महाभारत में कई उदाहरण हैं जब पांडव वनवास पर जाते हैं। हनुमान भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में दिखाई देते हैं। यह भीम के अहंकार को वश में करने के लिए किया जाता है। यह घटना पारिजात पुष्प कथा चाप में दिखाई देती है। जंगल में अपने समय के दौरान द्रौपदी सौगंधिका के फूलों की इच्छा रखती हैं, इसलिए भीम उनकी तलाश में जाते हैं। रास्ते में वह अपनी खुरदरी चाल से जंगल के निवासियों को परेशान करते हैं। वहाँ एक ऐसे खेत में प्रवेश करते हैं जहाँ हनुमान जी अपनी पूंछ के साथ रास्ता रोके हुए लेटे हैं। भीम उनकी पहचान से अनजान उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। हनुमान जी मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बड़ी ताकत के बावजूद वह असमर्थ होते हैं। यह महसूस करते हैं कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। वह हनुमान जी की पहचान के बारे में पूछते हैं तो प्रकट होता है। कहा जाता है कि भीम के अनुरोध पर हनुमान जी ने लंका की यात्रा के दौरान समुद्र को पार करने में उनके द्वारा ग्रहण किए गए अनुपातों को प्रदर्शित करने के लिए खुद को बड़ा किया और यह भी कहा कि जब युद्ध होगा तो वह पांडवों की रक्षा के लिए वहां होंगे। साथ ही हनुमान जी रामेश्वरम में अर्जुन के सामने एक छोटे से बात करने वाले बंदर के रूप में दिखाई देते हैं। जहां राम जी ने सीता मैया को बचाने के लिए लंका पार करने के लिए पुल का निर्माण किया था। जब अर्जुन को आश्चर्य होता है कि भगवान जी के बाणों का पुल बनाने के बजाय बंदरों ने मदद क्यों लेनी पड़ी, तो हनुमान जी उन्हें एक ऐसा पुल बनाने की चुनौती देते हैं जो उन्हें अकेले वहन करने में सक्षम हो। बानर की असली पहचान से अनभिज्ञ अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। तब हनुमान जी अर्जुन द्वारा बनाए गए पुलों को बार बार नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। जिन्होंने स्वयं के प्राण लेने का निर्णय लिया था। कृष्ण मुस्कुराए और अपना दिव्य चक्र पुल के नीचे रख दिया और इस बार हनुमान जी उसे तोड़ नहीं सके। वह तब अर्जुन को उसके घमंड के लिए और हनुमान जी को अर्जुन को अक्षम महसूस कराने के लिए डांटते हैं। तपस्या के एक कार्य के रूप में हनुमान जी ने आसन्न महान युद्ध के दौरान अपने रथ को स्थिर और मजबूत करके अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। कुरुक्षेत्र के दौरान वह कृष्ण जी अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। अर्जुन के नीचे उतरने के बाद कृष्ण जी ने उनका पीछा किया और रथ पर ध्वज के रूप में पूरी लड़ाई के दौरान उनके साथ रहने के लिए हनुमान जी को धन्यवाद दिया। हनुमान जी अपने मूल रूप में आए, कृष्ण जी को प्रणाम किया और ध्वज को आकाश में उड़ते हुए छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने ध्वज छोड़ा, रथ जलने लगा और राख हो गया। यह तब था जब कृष्ण जी ने हैरान अर्जुन से कहा कि उनका रथ अभी भी खड़ा होने का एकमात्र कारण स्वयं और हनुमान जी थे, अन्यथा युद्ध में फेंके गए आकाशीय हथियारों के प्रभाव से यह कई दिन पहले जल गया होता। धन्यवाद दोस्तों।